भंते धम्मशिखर जी को कि वे आए और आज महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपने विचार रखे। ना आपके कान बहरे हो गए क्या? नहीं हुए ना? वही मैं पूछ रहा हूं। तो महत्वपूर्ण बात है। मैं मुद्दे की बात करूंगा, काम की बात करूंगा और बिल्कुल अपने जब हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए 2013 में तो हमारे साथ हमने वहाँ पर 8,000 लोगों के हस्ताक्षर से बालाघाट में हजारों की संख्या में हमने रैली निकाली और महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए और वहाँ का प्रबंधन जो है व्यवस्थित होना चाहिए, आने जाने वाले को व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए हमने आंदोलन किया। साथों साथ 2018 में हमने इंटरवेंशन किया, पिटीशन किया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी लड़ाई जो लड़ते हैं और हमें कोई भी लड़ाई लड़ते हैं तो उस पर जो अधिकार प्राप्त होते, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और संविधान के माध्यम से हमें अधिकार यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए न्यायपालिका में हमें पूरा विश्वास है, इसलिए हम न्यायालय गए। महाबोधि महाविहार में जब हम गए थे तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर कोई पंडा जो था वो आरती करता था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। सुबह 8 बजे की बात थी, 2-3 भिक्षु मेरे साथ में थे और उन्होंने जब मैंने देखा कि वो आरती कर रहे हैं तो मैं भड़क गया। थोड़ा आज से 7-8 साल पहले मैं जब बहुत ज़्यादा टिक गया तो मैं सहन नहीं करता था, तो मेरा वहाँ झगड़ा हुआ। फिर वहाँ से झगड़ा होने के बाद में बाहर जब निकला तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि वहाँ पर कोई ब्राह्मण लोग जो है वहाँ पर श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो ये भी देखकर बड़ा बुरा लगा। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद में और फिर अंदर में अनुभव हुआ कि किसी भी परिस्थिति में हमको ये यहाँ से मैं पंडे को भगा कर रहूँगा, यहाँ से हटा कर रहूँगा, उसके लिए एक ही रास्ता है, वो कानून का रास्ता है। और इसलिए 2018 में जब हम यहाँ आए और हमें पता चला, हमारे श्रेय डम्बारे जी जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने मुलाकात की और उन्होंने बोला कि भंते जी वो प्रैक्टिस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और उस समय में उनको मैंने बोला कि रवि डम्बारे जी जो है वो हमारे मित्र है पुराने। मेरा जन्म नागपुर का ही है तो हमारे पुराने मित्र है। उनका बेटा श्रेय डम्बारे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे और जब जानकारी हमें मिली तो हमने उनके माध्यम से 2018 में इंटरवेंशन पिटीशन दायर किया और उस समय में हमने सारे लोगों को हमने मांग किया, सारे लोगों को हमने बोला कि किसी भी परिस्थिति में हजारों लोगों ने इंटरवेंशन पिटीशन वहाँ दायर करना चाहिए। अभी 2025 को काफ़ी सारे लोगों ने इंटरवेंशन पिटीशन दायर किया, वो साधुवाद की बात है। महत्वपूर्ण एक बात है, हम ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति होने से क्या हो जाएगा, ये बात समझने की जरूरत है। महाबोधि महाविहार मुक्ति प्राप्त करने से क्या होगा, ये बात समझने की है। महाबोधि महाविहार को मुक्त करने से क्या हमें प्राप्त होगा, ये सभी को समझ में आना चाहिए, एक वाक्य में समझ में आना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये जो लड़ाई है ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये जो लड़ाई है स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय की लड़ाई है, ये बंधुभाव की लड़ाई है, ये प्रेम की लड़ाई है और ये शांति मैत्री करुणा की लड़ाई है। ये बात सभी ने समझना चाहिए। हम हिंसक लोग नहीं है। हजारों वर्ष पहले हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ। भीमा कोरेगांव का सत्याग्रह जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने तलवारें उठाई और तलवारें उठाकर 28,000 पेशवा को 500 महारों ने परास्त किया। ये इतिहास किसी को कोई भूले नहीं है, सभी को पता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म क्यों दिया, इसी नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से बुद्ध धम्म क्यों दिया। बुद्ध धम्म देने का कारण क्या है कि बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जो लोग हैं वो हिंसक ना बने, मेरे जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं व्यभिचारी ना बने, मेरे जो लोग हैं वो दुराचारी ना बने, मेरे जो लोग हैं वो सदाचारी बने, शीलवान बने, मैत्रीवान बने, बंधुत्ववान बने, भाईचारा प्राप्त करने वाले बने और तभी जाकर दुनिया में मैत्री करुणा प्रेम का संदेश प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध के मार्ग को छोड़कर हम दूसरा कोई मार्ग अपना नहीं सकते। इस बात को सभी लोगों ने समझने की आवश्यकता है और इस बात को अगर आप लोग नहीं समझेंगे, हमारा मार्ग हिंसा का नहीं है। बस 2 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। हमारा मार्ग जो है हिंसा का नहीं है, हमारा मार्ग है शांति का मार्ग है। क्या हुआ था, अनागारिक धम्मपाल जी वहां आए
1891 में वहां आए और आने के बाद में 1892 की बात है कि जापान के कोई लोगों ने उनको मूर्ति लाई। वो मूर्ति बहुत पवित्र थी और वो मूर्ति को लेकर वहां के महाबोधि महाविहार के अंदर में उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में वहां पर एक घटना घटी। घटना ये घटी कि वहां के महंतों ने अनागारिक धम्मपाल जी पर हमला किया। हमला करने के बाद में अनागारिक धम्मपाल जी ने क्या करना चाहिए था, क्या किया होगा उन्होंने? ये 12 तारीख को क्या हुआ? 12 तारीख को क्या हुआ? 12 तारीख को ये आम्बेडकरी बौद्ध जनता बदनाम की गई, ये दुनिया में बदनाम किया गया। ये बात आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अरे आम्बेडकरवादी लोग ईमानदार है, आम्बेडकरवादी लोग त्यागी है, आम्बेडकरवादी जो लोग होते हैं वो बुद्धिस्ट है, वो प्रेम करने वाले हैं, वो भाईचारा प्राप्त करने वाले, बेईमान नहीं है। आप लोग बेईमान हो क्या? ईमानदार हो ना? कितने लोग ईमानदार है? और आपकी ईमानदारी आपके यहाँ बैठने से साबित होती है। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने ईमानदार और बेईमान लोग हो। आप लोग ईमानदार हो, लेकिन आपकी बेईमानी तब साबित होती है जब तक के कोई सामनेर जो बनता है, जब तक के उसका आचार्य नहीं बोलता है कि ये भिक्खु बनने योग्य है, तब तक के वो भिक्खु हो ही नहीं सकता। जब तक के किसी श्रामणेर को कोई गुरु दीक्षा देखता है और जब तक के वो गुरु जब तक के उसको भिक्षु बन गया है ये बोलता नहीं है, तब तक के वो भिक्षु का अधिकारी नहीं होता है। हमारे गुरुओं ने हमको बोला कि तुम भिक्षु बन चुके हो। जब गुरु बोलता है, आचार्य बोलता है, तब जाके कोई भिक्षु बनता है। ये पीला कपड़ा मार्केट में मिलता है 2000 रुपए में। मुंडन करने का वस्तुरा जो है वो मिलता है 50-60 रुपए में, 100 रुपए में। कोई भी मुंडन कर सकता है, कोई भी पीला कपड़ा पहन सकता है। लेकिन आप लोग जो है पीले कपड़े पहनने वाले को और सिर मुंडाने वाले को भिक्षु मानोगे क्या? अरे मुझे पता था कि इस तरह का माहौल होने वाला है। प्रज्ञाशील भंते जी को मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके जाना पूरी हकीकत उन्होंने बताया और मुझे बोला कि दिल्ली में जाओ जल्दी, वहाँ पर जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, तुम बड़े भिक्षु हो, तुमने सामने आना चाहिए और सामने आकर मार्गदर्शन करना चाहिए। लोग भ्रमित है, तुम जैसे बुद्धिमान जो शीलवान जो भिक्षु है सामने आकर मार्गदर्शन करेंगे, यकीनन इस आंदोलन को बल होगा। और मैंने बालाघाट के लोगों को बोला था कि मैं उस समय इस आंदोलन में आऊंगा, उस समय मैं पूरा समर्पित हो जाऊंगा जब आंदोलन की मेरी जरूरत होगी। ये आंदोलन की व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन कोई व्यक्ति के भिक्षु का आंदोलन नहीं है, ये त्रिरत्नों का आंदोलन है, ये सारे समाज का आंदोलन है, ये बौद्ध जगत का आंदोलन है, ये मानवता का आंदोलन है। ये बात सभी ने समझने की आवश्यकता है। अनागारिक धम्मपाल जी ने क्या किया उस समय में? अनागारिक धम्मपाल जी ने वहां पर उनके ऊपर हमला हुआ, वो हमले का बदला हमले से नहीं दिए। अनागारिक धम्मपाल ने हमले का बदला हमले से नहीं दिए। किसी ने उनको गाली दिया तो गाली नहीं गए। कुत्ता अगर अपने को काटता है तो हम कुत्ते को काटेंगे क्या? कुत्ता अगर हमको काटता है तो हम कुत्ते को काटेंगे क्या? नहीं ना। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। अनागारिक धम्मपाल जी पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेंट किए और कंप्लेंट करने के बाद में कोर्ट में गए और कोर्ट ने बोला आज वो दस्तावेज हमें काम में आ रहा है, कोर्ट में काम में आ रहा है वो दस्तावेज। और वो दस्तावेज क्या है कि ये बौद्धों की विरासत है और बौद्धों को पूजा करने का अधिकार है। जबकि महंत ने वहां पर टीका लगा के रखा था, भगवान बुद्ध की मूर्ति को विद्रूपीकरण करके रखे थे वहां के महंतों ने। लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी ने वो लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ी, अंग्रेजों के काल में लड़ी, कानून के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया और कोर्ट का आज वो दस्तावेज हमें कोर्ट में काम में आ रहा है। ये मार्ग है अहिंसा का, ये मार्ग है प्रेम का, ये मार्ग है भाईचारे का। मेरे पीछे भंते जी खड़े हैं, मुझे बोलना तो है, लेकिन अभी क्या है कि भंते जी घंटी बजा रहे हैं, तो मैं मेरी वाणी को इतना बोलकर आप लोगों से इस अपेक्षा के साथ बालाघाट में हमने मीटिंग आयोजित किया। 8 दिन तक मैं भूखे रहा और भूखे रहने के बाद में हमने वहाँ पर भंते जी का फोन आया, प्रज्ञाशील भंते जी जो बुद्ध गया में आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन कर रहे अभी भी चालू है, 180 दिन हो गए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आने की बात की है और उसके बाद में आकाश लामा जी से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में हमारा तय हुआ कि महू से हम लोग मशाल यात्रा निकाल रहे हैं।
और महू से मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी लोग आए हैं। और मैं कभी कोई एक चीज में कभी घुसता नहीं हूँ, लेकिन अगर घुस गया तो मैं पूरी तरीके से पूरे उम्मीद के साथ घुसता हूँ। मुझे लोग वो बोल रहे थे कि भंते जी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आंदोलन में शामिल होने जा रहे क्या? मैं बोला मैं आंदोलन में शामिल नहीं होने जा रहा, मैं खुद अभी आंदोलन बन चुका हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए की आवश्यकता लगेगी तो मैं अपनी किडनी बेचूंगा और करोड़ रुपए लगा के वहां पर अपने केस को लड़ूंगा। मैं इतनी बात बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आपने महाबोधि महाविहार के लगातार संघर्ष करने के साथ साथ इस आंदोलन को मजबूती